Hello friends, this is Pankaj sir and welcome to the class of Competitive English Grammar। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर पे क्लासेस अरेंज करते हैं वीपी क्लासेस पे। हमारा नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो फर्दर क्लासेस के लिए आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए आज की क्लास के बारे में हम जानते हैं। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में आपकी मदद करेंगे। और एक चीज़ आप याद रखें, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ऑलमोस्ट 90% जो इंग्लिश आता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आता है। आप टेंस नहीं जानते हो या कम जानते हो, वॉइस नहीं जानते हो, नरेशन नहीं जानते हो, ओके कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे टाइम के साथ वो हमारे अदर क्लासेस भी हम अरेंज करेंगे उसके लिए, उसमें आप सीखोगे। और नहीं भी जानते हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये अगर आप जान लोगे अच्छी तरह से तो आप कंपटीशन में ऑलमोस्ट 80 to 90% स्कोर कर पाओगे। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की ट्रिक्स पे आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैसे हम इसको समझेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक लैंग्वेज भी है, और जब भी कोई भाषा होगी तो उसके विभिन्न भाग होंगे, उसकी विभिन्न श्रेणियां होंगी। इसी तरह अंग्रेजी भाषा के शब्दों को 8 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, यानी देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेज विच इज़ नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसके सीक्वेंस को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि यही हमारी मदद करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, देन एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। पहले हम समझते हैं नाउन क्या है। हम लोग बहुत ही बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। लेकिन इतना कह देने से नाउन कंप्लीट नहीं होता। इसके साथ साथ हमें और यहाँ ऐड करने की ज़रूरत है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। आप देखें जैसे मैंने इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है वन बाय वन। ये देखें, ए पर्सन को यहाँ हमने समझाया है। पर्सन क्या? राम। प्लेस कहने से हम क्या समझते हैं? प्लेस कैसे से कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, ये क्या है? प्लेस के नाम है, सारे क्या होंगे? नाउन होंगे। एनिमल जैसे कि टाइगर, फॉक्स, डियर, ये क्या है? ये एनिमल है, ये सब क्या होंगे? नाउन होंगे। थिंग कैसे क्या है? टेबल, चेयर, ये सब क्या होंगे? नाउन होंगे। फिर क्वालिटी क्या होती है? ऑनेस्टी इज क्वालिटी, ये भी क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। स्टेट क्या? आपकी अवस्था, किस अवस्था? जैसे कि पॉवर्टी, आप गरीबी में हो, तो ये भी क्या होगा? नाउन है। एक्शन जैसे कि क्या हो रहा है, कुछ अगर हो रहा है। वर्क जैसे कोई भी काम हो रहा है, तो वर्क भी नाउन होगा। और वर्क का और भी एक यूज होता है वर्ब की तरह भी, वो हम जब वर्ब के क्लासेस में आएंगे इन डेप्थ तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ हम ये समझ लें कि नाउन क्या है, तो हमने एग्जाम्पल के तहत इसको समझाया। इसके अलावा एक बेसिक फंडा है जिसको हमें पता शॉर्ट में ट्रिक नाउन समझने का। फील, टच, सी, यानी जो चीज़ों को पहले टच करें, जो चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब चीज़ें क्या होंगी? नाउन होंगी। जैसे आपका बेड है, टेबल है, पेन है, चेयर है, फ़ैन है, कॉटन है, इन सब चीज़ों को हम छू सकते हैं, तो ये क्या होंगी? नाउन। फिर फील, जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सॉफ्टनेस है, हार्डनेस है, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज कीजिए आप कॉटन नाउन है, लेकिन कॉटन की सॉफ्टनेस को हम फील कर सकते हैं। वुड है या आयरन है, इनकी हार्डनेस, उसको भी हम फील कर सकते हैं। इस तरह सपोज कीजिए कोई बीमार हो गया, इलनेस, ये भी क्या है? नाउन है, क्योंकि वो भी हम महसूस कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हम दुनिया में महसूस कर सकते हैं वो सब क्या होंगी? नाउन होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, पर देख सकते हैं, सी, तो वो चीज़ें भी क्या होंगी?
नाउन होंगी। जैसे स्काई, आसमान, आसमान तो हम ना छू सकते हैं, ना उसको हम टच कर सकते हैं। तो स्टार है, मून है, क्लाउड है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये भी नाउन होंगी, कि इनको हम देख सकते हैं। तो अगर हम सबसे शॉर्ट फंडा इसका बोल लें नाउन को समझने का, सो टच, फील एंड सी। टच, फील एंड सी, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, या जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, नाउन होंगी। कितना आसान है इसको समझना, ठीक है। और नाउन भी बहुत तरह के होते हैं। काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, कॉन्क्रीट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो जब हम नाउन के क्लास जब आपको हम लेंगे, ठीक है, तो आप उस क्लास में डिटेल से जानेंगे कि नाउन में भी नाउन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे 5 पार्ट्स हैं नाउन के। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन के भाग होते हैं। वो जब हम नाउन के क्लासेस आपको कराएंगे तो आप इनको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सेकेंड पोर्शन पे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे वो है आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है चेंज, यानी नाउन को जब हम चेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है चेंज, तो इसके नाम से इसको हम समझ गए। यानी प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के बदले उपयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, हम जानते हैं ये चीज़। अब इसको समझते हैं। ये तो ठीक है कि यूज क्या ज़रूरत है प्रोनाउन की, व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रोनाउन। नाउन तो था ही, फिर प्रोनाउन की ज़रूरत क्या पड़ी। इसको समझने के लिए हमने एक देखिए सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस से हम समझ जाएंगे कि प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों है। देखिए इसमें लिखा है, विवान इज ए बॉय, विवान रीड्स इन क्लास 1, विवान्स बेस्ट फ्रेंड इज रुद्रांश। यानी हमको विवान 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 हमको 3 बार 4 बार ऐसे अगर लंबा पैराग्राफ लिखे तो 20 बार लिखना पड़ जाए, विच इज़ नॉट करेक्ट एंड विच इज़ वेरी हार्डी। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोनाउन है कि हम एक छोटा सा वर्ड विवान की जगह पे ही डाल देंगे। जैसे कैसे, विवान इज ए बॉय, ही रीड्स इन क्लास 1, हिज बेस्ट फ्रेंड इज रुद्रांश। हमने हिज और ही दो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया बार बार विवान को हटाने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, दैट, दीज, यू, योर, हिम, हिज, हर, देयर, देम, बहुत सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है। वो जब हम प्रोनाउन की क्लास अलग से कराएंगे तो उस पर हम डिटेल से प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी हम ये समझ गए कि प्रोनाउन क्या है, जो नाउन को चेंज करें, जो नाउन के प्लेस पे यूज हो, दैट्स इट प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या डिस्क्राइब करे, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए, किसी के बारे में अगर मुझे कुछ कहना हो, आसान भाषा में समझते हैं किसी के बारे में, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो अच्छा है, या फिर वह बुरा है, या फिर उसके बारे में न्यूट्रल कह सकते हैं, वो जैसा है वैसा उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम किसी को अच्छा अगर कहने जाएं तो क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेव, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ऑनेस्ट। बुरा कहने जाएं तो अगली, क्रूएल, कोवार्ड, डिसऑनेस्ट। और अगर न्यूट्रल बोलें तो हम्बल है, हेल्दी है, लीन है, जो जैसा है उसके बारे में वैसा कह देना। हम बस 3 तरह से कह सकते हैं। तो एडजेक्टिव वो सब जो नाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए। आगे एग्जांपल देख के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। हमने यहाँ पे क्या वर्ड किया, यूज किया ब्यूटीफुल, यानी रीता की मैंने तारीफ़ कर दी। रीता के बारे में मुझे अच्छा कहना है, गुड वर्ड यूज करना है, तो मैंने रीता को बोला ब्यूटीफुल गर्ल। फिर मुझे रीता के बारे में बताना है कि वो कायर है, मतलब उसके बारे में मुझे ख़राब कहना है, बैड कहना है, बैड वर्ड, तो रीता इज ए कोवार्ड गर्ल। मैंने यहाँ रीता के बारे में ख़राब कहा। अब रीता जैसे कि दुबली पतली है, जैसा मुझे है वैसा मुझे कहना है उसके बारे में, तो रीता इज ए लीन गर्ल, मैंने न्यूट्रल मैंने बोल दिया, ना अच्छा ना बुरा। तो ये क्या है, ये विशेषण है।
एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषण, किसी के बारे में किसी की विशेषता बताने वाले। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता। गर्ल क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता कौन से वर्ड बता रहे हैं? ब्यूटीफुल, कोवर्ड और लीन। तो इस तरह हम एडजेक्टिव को समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे बारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में हम ये समझ रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सफिक्स होते हैं जिनको देख के हम समझ जाते हैं कि वो एडजेक्टिव है या नहीं। जब ये सफिक्स किसी नाउन या वर्ब में लगता है तो एडजेक्टिव होता है। उसके लिए एक स्लाइड यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप इन डिटेल में पढ़ लें। एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक सफिक्स होता है OUS, जब ये एक वर्ड में लगता है डेंजर में तो होता है डेंजरस, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। इसी तरह ING, AL, FUL, LESS लेस है, LY है, एबल है, और Y है, IVE है। तो ये सारे जब सफिक्स हम किसी नाउन या वर्ब में लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है एडजेक्टिव्स को पहचानने का। ये जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें समझाने के लिए, उन्हें ईजिली वे में समझाने के लिए, ईजी तरीके से समझाने के लिए ये स्लाइड यहाँ पे दिखाया गया है। आगे नेक्स्ट पोर्शन में हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या है? हम जानते हैं ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट एक्शन, जो हमें ये बताए इट्स अ डूइंग वर्ड, कि मतलब काम हो रहा है, कोई भी जैसे काम हो रहा है। क्या होता है? जैसे पढ़ना, उठना, खेलना, कूदना, आना जाना, कुछ आना जाना, कुछ भी क्या, ये सारे काम हैं, कुछ हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग। तो वो सारे क्या हैं? वर्ब दर्शाते हैं। वर्ब भी दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है, जैसे प्ले, रन, ईट, ये इंडिपेंडेंट वर्ब्स हैं, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वो क्या है? विल, इज, हैव, हैज, कैन। कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो दोनों में आते हैं, जैसे डू, बी, हैव। ये ऐसे वर्ब हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं और साथ ही साथ प्रिंसिपल वर्ब भी हैं। अब कैसे? एक एग्जांपल देके अगर इसको समझना है तो आइए समझते हैं। जैसे आई डू माई वर्क डेली, आई डू माई वर्क डेली, यहाँ पे जो डू वर्ड का यूज किया गया है वो प्रिंसिपल वर्ब है। अगर मैं इसी को बोलूँ कि डू आई स्लीप नाउ, डू आई स्लीप नाउ, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे डू का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया गया है, ठीक है। इसी तरह आइए हम समझते हैं हैव को, ठीक है। जैसे हैव एक वर्ड है, तो हैव जो वर्ड है ये भी प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। जैसे मैंने कहा आई हैव ए पेन, मैंने एक वर्ड कहा कि आई हैव ए पेन, तो यहाँ पे जो हैव है वो प्रिंसिपल वर्ब है, यहाँ पे जो हैव है वो प्रिंसिपल वर्ब है। अब अगर इसी को मैं बोलूँ आई हैव रिटेन ए लेटर, आई हैव रिटेन ए लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बोला और इसमें जो हैव यूज किया है मैंने वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम वर्ब के क्लासेस कराएंगे डिटेल में तो फिर इन चीज़ों को समझेंगे, वर्ब के जो दोनों रूप हैं उनको। अभी मैंने इतना समझा दिया कि वर्ब जो है वो कैसे हमको समझना है, वर्ब को कैसे पकड़ना है। तो ये डूइंग वर्ड हैं सारे, जो हमें किसी कार्य के होने का फील कराते हैं कि ये कार्य हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास में नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में, वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो वर्ब को बताता है, जो वर्ब के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, वेरी है, क्विकली है, सून है, स्लोली है, फास्ट है, क्वाइटली है, बहुत सारे वर्ड हैं, पर इनको समझते हैं कैसे हम इनका यूज करते हैं और ये क्या बताता है। इसे देखिए मैंने नीचे एक सेंटेंस लिखा है, मोहन रन्स स्लोली। यहाँ पे स्लोली क्या है? रन्स वर्ब को बता, मोहन कैसे दौड़ता है?
धीरे धीरे दौड़ता है, मतलब मोहन को नहीं बता रहा है वो दौड़ता कैसे है, यानी वर्ब क्या है, रन। रन के बारे में बता रहा है कि जो रनिंग है वो तेज़ है, धीमी है, कि ठीक है, कि अच्छी है, कि बुरी है, उसकी रनिंग कैसी है। मोहन के बारे में नहीं बता रहा है कि मोहन कैसा है। सो नाउन के बारे में नहीं क्वालिफाई कर रहा है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, इसलिए ये एडवर्ब है। स्लोली क्या है, एडवर्ब। क्यों, बिकॉज इट क्वालिफाइज द वर्ब रन। रन हमारा वर्ब है, उसके बारे में बता रहा है कि रन स्लो है, फास्ट है, स्विफ्टली है, जेंटली है, हरिडली है, रैपिडली है, तेज है, बहुत तेज है, कि धीमी है, बहुत धीमी है, कि अच्छी है, मंद गति है। इन सारे वर्ड्स में हम क्या देख रहे हैं कि रन यानी जो दौड़ है, दौड़ वर्ब है, उसके बारे में समझा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा, इस तरह से हम एडवर्ब को समझेंगे कि जो दैट यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग द वर्ब इज नोन एज एडवर्ब्स। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से, रूपा रीड्स स्लोली, यानी रूपा धीरे धीरे पढ़ती। रूपा रीड्स अगर मैं बोलूँ फास्टली तो वो तेज़ी से पढ़ती है। ठीक है, बहुत सारे इस तरह से, ठीक है, एडवर्ब हैं, बहुत एडजेक्टिव में लगा के एडवर्ब बनते हैं। आगे एग्जांपल दिया एल वाई लगा के, जैसे काइंड में मैंने एल वाई लगा दिया तो काइंडली हो गया, काइंडली क्या है, एडवर्ब है। स्वीट में लगा दिया तो स्वीटली हो गया। ठीक है, क्लियर में लगा दिया तो क्लियरली हो गया। ये क्लियर क्या है, एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगा दिया तो हो गया। इसके अलावा नाउन्स को भी हम बनाते हैं, प्रीपोजिशंस को भी हम सफिक्स ऐड करके करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे, प्रीपोजिशन से देखिए बनता है, नाउन से भी बनता है। ठीक है, ईस्ट जैसे नाउन है, वर्ड जोड़ दिया ईस्ट वर्ड तो आपका एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन ऑन है, बैक है, इस पर हमने वर्ड जोड़ दिया ऑन वर्ड, बैक वर्ड, तो प्रीपोजिशन जोड़ के भी हम एडवर्ब्स बनाते हैं। ठीक है, वाइज है, जैसे कि क्लॉक है, क्लॉक नाउन है, उसमें मैंने वाइज जोड़ दिया तो क्लॉक वाइज हो गया। ठीक है, एजुकेशन नाउन है, एजुकेशन में मैंने, ठीक है, वाइज जोड़ दिया तो एजुकेशन वाइज हो गया। वेदर में जोड़ दिया तो वेदर वाइज हो गया। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो हम, जिससे हम एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव में ऐड करके, वर्ब में ऐड करके, एडवर्ब में, नाउन में, इस तरह से हम एडवर्ब बनाते हैं। और एडवर्ब जो है वो हम एक बार फिर से समझेंगे कि ये क्या करता है, एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, साथ ही साथ एडजेक्टिव को भी, और कभी कभी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये हमने एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में हम चलते हैं, वो क्या है, प्रीपोजिशन। जैसे इसके नाम से ही हम समझेंगे सबसे पहले, प्री पोजिशन। पोजिशन मतलब क्या होता है, स्थान या जगह, तो जो स्थान बताए किसी चीज़ का। ठीक है, ये करता क्या है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड से जोड़ता है, यानी इट लिंक्स ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। किसी और शब्द से नाउन प्रोनाउन को जो जोड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, और ये क्या बताता है हमें, ये किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का स्थान बताता है हमें। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब, किताब कहाँ है, किताब कहाँ है, किताब टेबल के ऊपर है, यानी किताब का स्थान बताया, किताब का स्थान बताया ऑन। ऑन हमारा क्या है, ऑन जो है वो जो हमारा ऑन जो है, ये यहाँ पे ऑन, ये क्या है हमारा, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ऑन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, जो हमें किताब का स्थान बता रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, द बर्ड फ्ल्यू ओवर आवर हेड। ओवर क्या है, प्रीपोजिशन में बता रही है क्या, पक्षी का स्थान। पक्षी कहाँ से उड़ रही है, हमारे सर के ऊपर से, राइट। तो अब ओवर ने क्या बताया, पक्षी की सिचुएशन, पक्षी की पोजीशन, इसलिए ये प्रीपोजिशन है। इसके अलावा बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो यूज होते हैं, अप है, डाउन है, बिसाइड, नियर, अंडर, एबव, बिलो, फ्रॉम, ड्यूरिंग, इनटू, ऑन, ओवर, ऑफ, अब बहुत सारा आप देख रहे हैं, आफ्टर, बिफोर, बहुत सारे प्रीपोजिशन है। जब हम प्रीपोजिशन पे एक डिटेल क्लास करेंगे तो हम बताएंगे कि किस प्रीपोजिशन का कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि ऑन, एट, एबव और ओवर, सबका प्रयोग ऊपर के लिए होता है, पर हर चीज़ों का प्रयोग अलग अलग है, किस चीज़ का कहाँ करेंगे।
जैसे ऑन, कि जब कोई चीज़ हम जैसे टचिंग स्थिति में रहे, टेबल पे हो, चेयर पे हो, बेड पे हो, तो ऑन का यूज करते हैं। ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स की यूज है। जब हम प्रीपोजिशन का क्लास आपको डिटेल में कराएंगे वीपी क्लासेस में, तो फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे, या अदर वीडियो जब हम इसकी डालेंगे प्रीपोजिशन की, तो आप उसमें ये समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। इसके नाम से ही क्लियर है। जंक्शन हम सब जानते हैं। जंक्शन माने क्या होता है? रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं, हम देखते हैं जंक्शन, जो जोड़ने का काम करता है। जंक्शन यानी जो जोड़ने का काम करे। तो इसके नाम से ही हम समझ जाएं क्या करता है। ज्वाइन सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड। क्या करता है? दो वाक्यों को या कभी कभी दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे कौन कौन कंजंक्शन है हमारे? एंड है, बट है, और है, सो है, बिकॉज है, वाइल है, इफ़ है, नाउ है, एज है, बहुत सारे कंजंक्शन है। ठीक है, तो जैसे एक कंजंक्शन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक विवान एंड रुद्रांश आर स्टडिंग। यहाँ पे एंड क्या है? एक कंजंक्शन। अब हम सोचते हैं सर कंजंक्शन का क्या ज़रूरत है, तो आइए समझते हैं। अगर मुझे एक वर्ड कहना हो, रेखा इज ए गुड गर्ल, फुल स्टॉप। रेबा इज ए गुड गर्ल। मैंने दो बार वर्ड यूज किया, दो अलग अलग लड़कियों के लिए। एक का नाम था रेखा, एक का रेबा। मुझे इसी को अगर एक साथ जोड़ के कहना हो कि रेखा एंड रेबा आर गुड गर्ल्स, तो मैंने क्या किया? एक कंजक्शन लगा के दो सेंटेंसों को एक में डाल दिया, यानी मैंने सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया कंजक्शन लगा के। इस जो सेंटेंस लिखा इस पे समझते हैं। देखिए, विवान इज स्टडिंग, एक सेंटेंस। रुद्रांश इज स्टडिंग, दो सेंटेंस। दोनों को मैंने एंड कंजक्शन लगा के जोड़ दिया और एक साथ कह दिया कि विवान एंड रुद्रांश आर स्टडिंग। तो यह है ना आसान तरीका, कंजक्शन लगा के सेंटेंस को हमने छोटा कर दिया। तो कंजक्शन ने क्या किया? विवान और रुद्रांश को जोड़ा, अतः यह कंजक्शन है। एंड जो है हमारा यहाँ पे एंड कंजक्शन है। ठीक है, फिर हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के फाइनल स्टेप पे, जो कि इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन को समझना बहुत ही आसान है। जब भी कोई सडन फीलिंग या इमोशन हो, तो वहाँ पे इंटरजेक्शन का यूज होता है। और इसके अलावा जो इस इंटरजेक्शन का साइन है वो हम सब जानते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन है जो इंटरजेक्शन सेंटेंस को दिखाता है। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, हुर्रे वी हैव वोन द मैच। हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, जो देख के हम जान जाएंगे कि इंटरजेक्शन का यूज हुआ है। सो ये बहुत ही आसान है समझना। जब भी कोई फीलिंग आ जाए या इमोशन, सडन फीलिंग अचानक से, वाओ व्हाट ए कार, तो यहाँ पे हमने क्या बोला? हमने एक अचानक अच्छी कार देखी, हमारे मुंह से निकल गया वाओ। इसका मतलब हमने क्या बताया? यहाँ पे हमारी सडन फीलिंग निकल गई, तो ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, और जैसे मैंने बताया इसको पहचानना आसान है। एक्सक्लेमेटरी साइन के थ्रू को देखते ही हम पहचान लेंगे कि यहाँ पे इंटरजेक्शन लगा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्लास हुआ आज का और बहुत ही अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, और आप लोग इसे लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम अगले क्लासेस भी इसी तरह से अपने इसमें डालते रहें।